खतरे में है तंत्र मंत्र तप का गढ़ कामाख्या धाम? क्या खतरे में है देवी की प्रचंड शक्ति का केंद्र कामाख्या धाम? क्या खतरे में है राष्ट्र की ताकत का पावर हाउस कामाख्या धाम? जहन में उठने वाले इन्हीं सवालों से मां के भक्त अत्यधिक चिंतित हैं, क्योंकि 51 शक्ति पीठों में से एक मां कामाख्या के दिव्य मंदिर को भव्य रूप देने के लिए देश का तीसरा सबसे बड़ा कॉरिडोर विकसित होने जा रहा है। महाकाल के बाद मां कामाख्या के पट पर विराट गलियारा देखने को मिलेगा और इसी गलियारे से होकर हर साल लगने वाला अंबुबाची मेला में मां के भक्त बिना किसी परेशानी के पहुंच सकेंगे। लेकिन क्या यही कॉरिडोर भविष्य में शक्तिपीठ के नष्ट होने का कारण भी बनेगा? नीलांचल पहाड़ियों पर स्थापित तंत्र मंत्र के इसी गढ़ से राष्ट्र को मिलने वाली शक्ति को आखिर कौन खंडित करने की फिराक में है? धर्म ज्ञान पर स्वामी यो से जानिए मां कामाख्या एंड क्रिश्चियन मिशनरीज का अधूरा सच। मां कामाख्या धाम को लेकर आपके उस पे कई वीडियोस देखे, अंबुबाची मेला को लेकर, वहाँ की मिस्ट्रीज, वहाँ की हिस्ट्रीज। कामाख्या शक्तिपीठ है, कामा क्षेत्र, उसमें कभी बंगाल, असम, ओडिशा ये कामा क्षेत्र है और वो शक्ति का पुंज है। भारत की आज़ादी में शक्ति स्थान ने बहुत बड़ा रोल किया। आप सुभाष चंद्र बोस देखेंगे, क्षुदीराम बोस देखेंगे, रामकृष्ण परमहंस देखेंगे, विवेकानंद देखेंगे, ये बंगाल की देन है, कामा क्षेत्र है। और जब जब शक्ति विहीन राष्ट्र होता है तो वो राष्ट्र, जैसे हमारे शरीर के अंदर की शक्ति चली जाए तो बैक्टीरिया और वायरस अटैक कर लेते हैं, तो शक्ति स्थान जब जब कमजोर होगा तो राष्ट्र कमजोर होता है जी। कामाख्या के अंदर मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उस क्षेत्र में मैं तो समर्थन में रहता हूँ, किसी भी दर्शन का कोई सनातनी हो, लेकिन कुछ वैष्णव आचार्यों ने कामाख्या क्षेत्र की एंटी प्रोपोगंडा की, उसकी परंपराओं पे प्रश्न चिन्ह खड़ा किया और कुछ उस पूजा के विषय में मतलब लोगों के मति में भ्रम भी पैदा किया। पर याद रखना, शक्ति के बिना तो शंकराचार्य के मन में भी एक बार आ गया था, शक्ति नहीं मान रहे थे, तो वो प्रसंग आता है ना कि शक्ति आती हैं और वो कहती हैं कि शव को हटाओ, वो हटा नहीं पाते हैं शंकराचार्य, तो वो कहते हैं कि माँ मेरे अंदर शक्ति नहीं, दो कहती है अच्छा वापस बोलो, तो कहते हैं मेरे अंदर शक्ति नहीं, तो बोले शक्ति मानते हो, और वो अंतर्ध्यान हो जाती है। तब शंकराचार्य स्तुति लिखते हैं माँ की। तो शक्ति के बिना न व्यक्ति चलता है न राष्ट्र चलता है। कामाख्या को कमजोर करने का मतलब, कामाख्या की शक्ति को कम आंकने का मतलब है हम अपनी शक्तियों को कम कर रहे हैं, हम अपने राष्ट्र को कमजोर कर रहे हैं। फिर सिर्फ कामाख्या नहीं, जहां जहां भी शक्तिपीठ हैं वो सारे शक्तिपुंज हैं, हमें उनका संवर्धन करना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए, उनकी पवित्रता रखनी चाहिए। डेवलपमेंट भी ठीक है, लेकिन डेवलपमेंट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? सिर्फ टैक्स कलेक्शन हमारा सोर्स नहीं होना चाहिए। हमारा उद्देश्य उसकी आध्यात्मिकता को, उसकी पवित्रता को भी मेंटेन करना। तो कामाख्या के अंदर कॉरिडोर को लेकर के कुछ लोगों ने विरोध भी किया जी। मैं समझता हूँ वो डायलॉग की कमी है, कम्युनिकेशन की कमी है, क्योंकि वहाँ पे वाटर टेबल जो है ना कामाख्या का, वो इम्पोर्टेंट है। कामाख्या में कोई मूर्ति पूजा नहीं होती है, आप जाओगे तो अंदर जल है, दशों महाविद्याओं में जल है। तो अगर कॉरिडोर की कोई ऐसी डेवलपमेंट को लेकर के लोकल या बाहर के लोगों में शंका है तो उसको थोड़ा सा समाधान करने से मुझे लगता है कि ये हवा भी नहीं चलेगी। अब डेवलपमेंट होना चाहिए, बहुत बढ़िया है, बट जैसे हमने देखा कहीं ज़मीनें धंस जाती हैं, कहीं कुछ हो जाता है, तो वो चीज़ें न हो, इसकी वजह से थोड़ी सावधानी रख रहे हैं कुछ लोग। लेकिन हाँ, उनका रख रखाव तीर्थों का होना चाहिए, तीर्थ पे लोग अच्छी सुविधाओं के साथ जाएं, ये भी हम मानते हैं। जीवन में आप, मैं कहता हूँ कि कितने बड़े किसी भी पंथ के हो, आपको मर के शमशान ही जाना है जी। और शमशान का अधिपति कौन है? महाकाल है, शिव है। तो हमारे धर्म में कहीं विरोध नहीं है। शिवलिंग का जो प्रतीक हमने बात की, उसमें ही ब्रह्मा है, उसमें ही विष्णु है, उसमें ही महेश है जी, है ना। जब विष्णु और शिव की आपस में कोई तानातुनी नहीं हो रही है तो नीचे वालों में क्यों भाई गड़बड़ करते हो, है ना। तो शिव जो खान पान करते हैं, क्या विष्णु को पता नहीं है? पता है। तो हमारा धर्म, जिसको विवेकानंद कहते हैं कि हमने सिर्फ चवन या अट्ठानी की बातों में लगा रखा है कि प्याज खाएं कि लहसन खाएं कि दाहिने से खाएं कि बाएं से खाएं, यहाँ जातिवाद इसीलिए तो बढ़ा।
आज आदिवासी विस्तार के अंदर कन्वर्जन हो रहा है, पता है क्यों हो रहा है? कि वो जो अगर अंडा खा रहा है या मांस खा रहा है तो हम उसको बोलते हैं ये गलत हिंदू है, तो क्रिश्चियन आकर उसको गले लगा लेता है, उसके साथ बैठता है, और हमारे संत उसको मतलब साबित कर लेते हैं कि तुम तो पापी हो, तुम तो अपराधी हो, और क्रिश्चियन उसको गले लगा रहा है। इसको रोका जा सकता है। लेकिन वो तो तामसिक अरे भाई, तामसिक हो सात्विक हो, लेकिन पहले वो सनातनी है ये तो मान लो, वो भारतीय है ये तो मान लो, वो हिंदू है ये मान तो लो। प्याज खाने से आप उसको हिंदू धर्म से बाहर कर दोगे? लहसन की वजह से बाहर कर दोगे? या मांस मछली खा रहा है इसको धर्म से बाहर करोगे? कौन से संत जाकर के ये सेवा करते हैं? आप चलो ना हमारे साथ, हम आपको दिखा रहे हैं कि जिन जिन जंगलों में मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, गुजरात के ये कन्वर्जन हो रहा है, अगर जिस दिन वास्तविक गिनती हो गई तो भारत के अंदर 40% ये जंगल क्रिश्चियन मिशनरी के हाथों में चले जाएंगे। मैं मिशनरी बोल रहा हूं, क्राइस्ट मेरे अच्छे बुक्स में है, मैं क्रिश्चियन मिशनरीज की बात कर रहा हूं। तो सतर्क हो जाओ, हम अपने से अपने लोगों को काट रहे हैं। फिर मेरे कई संत कहते हैं कि आप प्याज लहसुन और मांस मछली के पक्ष में बोलते हो, तो मैं पक्ष में इसलिए बोल रहा हूं, भारत सरकार के आंकड़े आप चेक कर लो, 70% भारत की प्रजा जो है नॉन वेजिटेरियन है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, भारत सरकार कह रही है। तो 70% लोग क्या मतलब वैष्णवों को अगर आदर करने जाएंगे? वो बड़े संत हैं, वो कहते हैं कि हाँ माँ कैसे बलि ले सकती है। अरे माँ बलि ले सकती है तो माँ उसके अंदर भी तो बुद्धि दे सकती है ना। अपनी माँ को बोलो उसको बुद्धि दे न खाने की। मुझसे जो लोग मंत्र दीक्षा लेते हैं भैरव की, तो कभी कभी अमेरिकन एनआरआईज वगैरह होते हैं, तो वो कहते हैं कि हम मांस खाते हैं। तो मैं कहता हूं मेरे मंत्र में शक्ति होगी तो आपको सीधा कर देगा, छोड़ दो आप। ये मेरी जवाबदारी है, मेरे मंत्र की जवाबदारी है, मेरे मंत्र की शक्ति है, मैं बदल दूंगा आपको। तो आपके माँ में इतनी शक्ति नहीं है, कोई माँ बलि नहीं ले सकती, ठीक है, लेकिन माँ उसको बुद्धि नहीं दे सकती खाने की, तो माँ को बोलो ना उसको बुद्धि दे दे। तो विवाद नहीं हो सकता, इसमें विरोध नहीं हो सकता। 70% इस देश की जनता नॉन वेजिटेरियन है, उनका सोर्स न्यूट्रिशन का वही है, हमें स्वीकार करना पड़ेगा। तो क्या केरला का खाने वाला हिंदू जो बीफ खा रहा है वो मेरा भाई नहीं है? नॉर्थ ईस्ट का जो हिंदू गाय मांस खा रहा है वो मेरा भाई नहीं है? तो उस आधार पे इस देश का माहौल बनाया जा सकता है। मुसलमान भी जो है, हम कौन सी गाय को प्रोटेक्ट करेंगे? हम सारी गायों का ठेका हमने ले रखा है कि जर्सी को भी हम बचाएंगे, क्रॉस को भी हम बचेंगे। अरे देश की देशी गाय हमारी माँ बन सकती है, सारी माँ नहीं। मैंने एक जगह कहा हुआ है, अच्छा, हर स्त्री माँ स्वरूप है, आप मानते हो? तो फिर रेड लाइट की एरिया में जो स्त्रियां वो आप माँ मानते हो? तो बोले नहीं, वो तो नहीं मानते। तो मैंने कहा इसी तरह से गाय माँ है, पर कौन सी गाय माँ है? सोचो तो सही, कौन सी गाय माँ है? तुम हॉस्टन को भी माँ मानोगे, जर्सी को भी माँ मानोगे, क्रॉस को भी माँ मानोगे? तुम बोलो भारतीय मूल की देसी नस्ल की जितनी भी गौएं हैं वो मेरी माँ है, वो चाहे पाकिस्तान में बांग्लादेश में हो, देसी नस्ल की गाय मेरी माँ है। विदेशी नस्ल की गाय को मां मान करके आप अपने देश में बेवजह के ये विवाद खड़े कर रहे हो, कोई जरूरी नहीं है ये सब। और मैं तो उन आदिवासी विस्तारों में घूमता हूं, रहता हूं, मेरा जीवन दिया है भाई मैंने। मैं तो बैठ करके देखो भाई, मेरी भिक्षा के कटोरे में जो आता है, भगवान बुद्ध कहते हैं ना, भिक्षा में जो आए मैं स्वीकार कर लेता हूं। तुम जो भी हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, मुझे स्वीकार्य हो। ये मानस हमें रखना पड़ेगा अगर सनातन को ठीक से बचाए रखना है तो। अदरवाइज ये देश 40% क्रिश्चियन हो चुका है। अगर जिस दिन ऑफिशियल गिनती हो जाएगी, हो जाएगा, और ये होगा इन संतों की वजह से होगा, वो जवाबदार हैं इसके। मैं तो जगा रहा हूं कि जग जाओ, लेकिन मैं अकेला इसीलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि एक पर्टिकुलर लॉबी है जो अपने दर्शन को प्रमोट करने के लिए, वेजिटेरियन प्रमोट करने के लिए ये सब बखेड़े खड़ा कर रही है। उनके स्पॉन्सर्स हैं भाई, उन संतों को पैकेट्स जाते हैं, मैं जानता हूं ना, लिफाफे जाते हैं। हम लिफाफे लेने वाले में से नहीं है। तो मैं सत्य पे हूं, सनातन पे हूं, और मुझे देश की परिस्थिति पता है, मुझे ग्राउंड रियलिटी पता है। और आप उसमें से कितने भी सुलझे हुए जो हैं संत जो ग्राउंड में काम कर रहे हैं, आप उनको पूछो, बुलाओ उनको, तो जगना पड़ेगा।